तो मालवा के परमार वंश, जी हाँ, मैंने बघेल वंश और आपका चंदेल वंश और त्रिपुरी के कल्चरी वंश के बारे में स्टडी टिप्स के चैनल में ये वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और आपका FLT का भी टेस्ट अपलोड हो चुका है, तो जाकर वीडियो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आज का टॉपिक जो है मालवा का परमार वंश। तो मालवा के परमार वंश की जानकारी हमको किससे मिलती है, तो उदयपुरा प्रशस्ति से हमको मालवा के परमार वंश की जानकारी मिलती है, जिसकी स्थापना किसने की थी 818 ईस्वी में। किसने की थी? उपेंद्र कृष्णराज ने। उपेंद्र कृष्णराज इस वंश का प्रथम संस्थापक, प्रथम जो राजा था या संस्थापक था। फिर इसके बाद बैरी सिंह, फिर बैरी सिंह के बाद बैरी सिंह सियक प्रथम, वाकाप्रति प्रथम कृष्णराज कहा जाता है जिसे, हर्ष द्वितीय, फिर वाकपति मुंज और सिंधुराज भोज, फिर जय सिंह प्रथम, और इसके बाद अंतिम जो शासक होते हैं वो अर्जुन वर्मन महलक देव होते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ के अनुसार, प्रबंध चिंतामणि के अनुसार, सियक द्वितीय द्वारा मुंज के पुत्र के रूप में गोद लिया गया था और आगे चलकर परमार वंश का शासक बना था। तो किस ग्रंथ के अंदर? प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि से हमको किसकी जानकारी मिलती है? किसके? परमार वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर हो जाते हैं। मुंज परमार वंश का सबसे प्रतापी शासक था और इसे वाकपति राज एवं उत्पल के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? वाकापति राज और उत्पल के नाम से इसको जाना जाता था। परमार शासक मुंज ने पराक्रमी शासक था और इसे मुंज ने अमोघ वर्ष, पृथ्वी वल्लभ व श्री वल्लभ की उपाधि धारण की थी। तो अमोघ वर्ष और पृथ्वी वल्लभ और श्री वल्लभ की उपाधि किसने धारण की थी? तो यह मुंज ने की थी। इसको अगर आपको याद करना है तो क्या करें? पृथ्वी में क्या होते हैं? मेघ बरसते हैं, और क्या होते हैं? वल्लभ की तरह उपाधि धारण कर लेते हैं। परमार शासक मुंज ने कलचुरी के युवराज द्वितीय को पराजित कर उसकी राजधानी को क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया। तो इससे क्वेश्चन क्या बनेगा कि वाकपति राज मुंज ने कलचुरी वंश के किस शासक को पराजित किया था? तो किस शासक को पराजित किया था? युवराज द्वितीय को इन्होंने पराजित किया था। किसको पराजित किया था? युवराज द्वितीय को पराजित किया था। किसने पराजित किया था? वाकपति राज मुंज ने। मालवा के परमार वंश का शासक मुंज का साम्राज्य पूर्व में कहाँ से? विदिशा से लेकर और पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ था? पश्चिम में साबरमती तक फैला हुआ था। मतलब कि विदिशा और ये साबरमती तक फैला हुआ था। वाकपति राज मुंज का शासन था। मालवा के परमार शासक मुंज का साम्राज्य पूर्व में विदिशा से लेकर पश्चिम में साबरमती आश्रम तक फैला हुआ था और दक्षिण में महाराष्ट्र के तक। मुंज की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई सिंधुराज बनता है और सिंधुराज के बाद कौन बनता है? तो राजा भोज। राजा भोज जो होते हैं इस वंश के फिर अगले शासक बनते हैं। अब आ जाइए, इंपॉर्टेंट ये है कि राजा भोज के बारे में। तो राजा भोज के बारे में आपको जानना है। सिंधुराज की 1000 ईस्वी मृत्यु होने के बाद कौन बैठता है गद्दी पर? तो राजा भोज बैठता है। कौन बैठते हैं गद्दी पर? तो राजा भोज। महापराक्रमी शासक थे और राजा भोज परमार वंश का महान प्रतापी शासक था। क्या था ये? प्रतापी शासक था राजा भोज। और राजा भोज ने अपने साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई? तो उज्जैन से धारा। मतलब इसके पहले राजधानी कहाँ चल रही थी? उज्जैन चल रही थी। जब राजा भोज हुए तब उज्जैन से कहाँ आ गई राजधानी? धार में। राजा भोज ने धार में कालिका एवं सरस्वती सदन का निर्माण किया था। इन्होंने भोजशाला बनवाया था। राजा भोज ने भोजपाल नगर और भोपाल में भोजताल तालाब का निर्माण भी करवाया था। राजा भोज ने भोपाल से 32 किलोमीटर दूर रायसेन जिले के भोजपुर में भोजेश्वर शिवलिंग का निर्माण करवाया जाता है, जिसे मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है। राजा भोज ने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का, ये क्वेश्चन MPPSC में पूछा हुआ है कि चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? राजा भोज ने। राजा भोज के कुछ ग्रंथ हैं, इन्हें कविराज भी कहा जाता है और इनके प्रमुख ग्रंथों के बारे में पूछ लेता तो इनका प्रमुख ग्रंथ क्या है? सरस्वती कांटभरण, सम्रांगण सूत्र, चारु चर्चा, उदंड मार्तंड, विद्या विनोद, युक्ति युक्त कल्पतरी, योग कल्पतरु आदि प्रमुख रचनाएं इनकी हैं। राजा भोज के दरबार में संस्कृत के 500 से अधिक विद्वान रहते थे। किसके दरबार में 500 से अधिक संस्कृत के विद्वान रहते थे? राजा भोज की। राजा भोज ने अपने साम्राज्य हेतु कलचुरी शासक गांगेय को पराजित किया था। अब देखिए, वाकपति राज मुंज ने युवराज द्वितीय को पराजित किया था और ये राजा भोज के समकालीन कौन थे? त्रिपुरी के कलचुरी में कौन थे? गांगेय देव थे, उनको इन्होंने पराजित किया था। लेकिन संभवतः ऐसा कहा जाता है कि विद्याधर जो है, जो कि चंदेल वंश के विद्याधर जो थे, इन्होंने क्या किया था? राजा भोज को पराजित किया था। अपने जीवन में मात्र उन्हीं से वह हारे थे। राजा भोज साम्राज्य का मालवा, चित्तौड़, खानदेश, कोंकण और गोदावरी घाटी तक विस्तृत था। राजा भोज को जीवन का अंतिम समय कलचुरी शासक कर्णदेव गुजरात के चालुक्य व कल्याणी के चालुक्यों ने मिलकर इनका त्रिकूट संघ बनाकर इनका सामना किया था और अंतिम में इनकी धारा नगरी को जला दिया था।
युद्ध के दौरान राजा भोज बीमार पड़ गया और 1005 में राजा भोज की मृत्यु हो गई। तो इस तरह आज परमार वंश खत्म होता है। इंपॉर्टेंट क्या है, इनकी स्थापना किसने की थी, किस सन में की थी, बागपति राजमुंज के समकालीन कौन थे, बागपति राजमुंज के दरबार में कौन रहते थे, हलायुद्ध रहते थे, कौन रहते थे, हलायुद्ध रहते थे, पद्मगुप्त रहते थे, धनिक और धनंजय रहते थे। राजा भोज के समकालीन कौन थे, गांगेय देव। बागपति राजमुंज के समकालीन कौन थे, युवराज द्वितीय। तो इस तरह आपका ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है। इससे आपको अच्छा समझना है और इस टॉपिक को एक एक बात क्लियर करके आपको एमसीक्यू लगा लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।